हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टरिंग एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 से न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 का मैथ्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम रीड करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विथ हर. सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज 1200 ईच. हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज. तो क्वेश्चन नंबर 7 ये था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? हिंट भी यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। डू यू नीड टू डू द मोर द मल्टीप्लिकेशन, हिंट भी हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ. हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन. हिंट ऑल्सो इज गिवन. कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर. तो आइए नोटबुक की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को डिटेल में समझते हैं और उसका देखते हैं उसका आंसर सोल्यूशन क्या होगा। चलिए नोटबुक की ओर चलते हैं। तो आइए रीड करते हैं अगेन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है अगेन, अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विथ हर. सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज 1200 ईच. हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज. तो इसमें कहना चाहता है कि एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज़ था और उसने रेडियो परचेज़ किया, 40 रेडियो परचेज कितनी ऑर्डर प्लेस किया. ईच रेडियो का जो कॉस्ट था रुपीज़ 1200 था, मतलब एक रेडियो का कॉस्ट 1200 था. क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज. मतलब 40 रेडियो परचेज करने के बाद उसके पास कितने मनी लेफ्ट रहे, बच जाएगा, मनी बच जाएगा. तो स्टार्टिंग में 78,000 उनके पास 78,592 रुपीज़ था और 40 रेडियो सेट्स उन्हें परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया, जो कि ईच रेडियो कॉस्टिंग 1200 रुपीज़. तो बताना है हमें कि 1200 रेडियो परचेज करने के बाद उनके पास कितने पैसे बच जाएंगे. तो आइए देखते हैं सोल्यूशन. तो सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ मनी विथ मर्चेंट. अमाउंट ऑफ मनी विथ मर्चेंट हैड इज इक्वल टू 78,592. मतलब मनी जो हमारे पास मर्चेंट के पास जो था 78,592. आफ्टर दैट नंबर ऑफ रेडियो सेट परचेजिंग. तो कितने रेडियो सेट परचेज कर रहे हैं. नंबर ऑफ रेडियो सेट परचेजिंग इज इक्वल टू 40 रेडियो सेट्स परचेज कर रहे हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ हमारे पास. प्राइस फॉर वन रेडियो सेट्स इज ऑल्सो गिवन रुपीज़ 1200. एक रेडियो का जो कॉस्ट है वो 1200 रुपीज़ है. नाउ अगर हमें निकालना है कि 40 रेडियो का कॉस्ट कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई. तो देयरफॉर विल राइट इट, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स इज इक्वल टू रुपीज़ 1200 मल्टीप्लाइड बाय 40, दैट इज रुपीज़ 4800 रुपीज़. तो अगर हम 1200 को 1200 दैट इज़ को 40 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 48,000. तो 48,000 रुपीज़ का रेडियो उनको कॉस्ट करेगा. तो कितने पैसे बचेंगे उनके पास, तो उसके लिए हमें करना होगा माइनस. तो विल राइट इट, मनी लेफ्ट आफ्टर द परचेज इज इक्वल टू 78,592 माइनस 48,000 रुपीज़ इज इक्वल टू 30,592. तो अगर हमारे पास 78,592 जो उनके पास पैसे थे उनमें से 48,000 रुपीज़ रेडियो परचेज करने में चला जाएगा, तो उनके पास बचेगा 30,592. और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड रुपीज़ 7,236 दैट इज 7,236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56. बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर. तो हमारे पास इसमें कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 65 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56. मतलब एक स्टूडेंट ने 7,236 बाई 65 मल्टीप्लाई किया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56. मतलब उन्हें 56 से मल्टीप्लाई करना था बट उन्होंने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो जो उनका आंसर आएगा, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर. तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना ज़्यादा आएगा. तो इसके लिए हमारे पास हिंट भी दिया हुआ था कि हमें एक्चुअली मल्टीप्लाई करने की नीड है, कि हम एक्चुअली दोनों को मल्टीप्लाई करें. पहले 7,236 को 65 से, देन 7,236 को 56 से. क्या हमें एक्चुअली दोनों को मल्टीप्लाई करने की नीड है? नहीं. तो हम लोग सिंपली विल यूज इट फार्मूला. For what the formula basically is there कि just we have the concept is there, a student has multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying 56. तो इन दोनों नंबरों का हम लोग केवल डिफरेंस निकालेंगे. तो डिफरेंस बिटवीन द टू मल्टीप्लिकेशन 65 और 56 के बीच में कितने डिफरेंस है. तो 65 और 56 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो केवल 9 का डिफरेंस आ रहा है. तो 65 और 56 को माइनस कर देंगे और जो नंबर ऑलरेडी था
7236 उससे केवल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 65 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56, तो जस्ट वी नीड इस 65 को माइनस कर दे 56 से, 65 में माइनस करें 56, और जो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई करना था वही नंबर लिखें 7236, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65 माइनस 56 इज 9 मल्टीप्लाइड बाई 7236 इज इक्वल टू 65,124। तो ये हमारे लिए काफ़ी ईजी था, इसके लिए हमें अलग से मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं था। जस्ट हमारे पास जितना से मल्टीप्लाई कर दिया और जितना से मल्टीप्लाई करना था उनके बीच में डिफरेंस फाइंड करना था, और जो नंबर मल्टीप्लाई करना था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65,124। सो द आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर इज 65,124। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में हमें से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो रीड द क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम रीड करें तो कहता है क्वेश्चन नंबर, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? This is the most favorite question for the exam. So I would say please understand in detail, or please remember this, because this question most expected question in the exam. So the क्वेश्चन was saying that to stitch a shirt, एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ चाहिए। क्लोथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ। अगर 40 मीटर क्लोथ्स में कितने शर्ट्स स्टिच किए जा सकते हैं और कितने क्लोथ बच जाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पर यूनिट सेम सेम करना होगा। यहाँ पर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पहले हम लोग 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो देखते हैं आंसर। टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ इज गिवन 40 मीटर। 40 मीटर टोटल लेंथ हमारे पास है क्लोथ का। उसमें से अगर हम 40 मीटर को यूनिट सेम करें, दोनों का यूनिट, क्योंकि यहाँ पर जो हम देखें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर था, यहाँ पर 40 मीटर था, यूनिट सेम नहीं था, पहले हमें यूनिट सेम करना होगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वी नो दिस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज 4000 सेंटीमीटर। तो 40 मीटर हमारे पास हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। इसी तरह से क्लोथ नीडेड टू स्टिच अ शर्ट इज 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो क्लोथ दिया हुआ था वो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर था। यहाँ पर भी यूनिट देख सकते हैं अलग अलग है, तो पहले इसको भी हम लोग यूनिट सेम करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करें 100 से, तो हमारे पास हो जाएगा 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। अब हमारे पास देख सकते हैं दोनों यूनिट जो हमारे पास है सेम सेम आ गया, यहाँ पर 4000 सेंटीमीटर और 215 सेंटीमीटर। अब हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद नंबर ऑफ शर्ट स्टिच, कितने शर्ट स्टिच किए जाएंगे, इसके लिए हमें करना होगा डिवीजन। सो 40 मीटर को जब हमने कन्वर्ट किया तो 4000 सेंटीमीटर आया। 4000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर 15 सेंटीमीटर दैट इज 215 सेंटीमीटर। तो 4000 डिवाइडेड बाय 215 सेंटीमीटर, इसको हम डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं वर्किंग। तो वर्किंग भी आपको दिखाना होगा। 215 डिवाइडेड बाय 4000, तो अगर 215 का डिवीजन का करना है 4000 में, तो इट्स नॉट ईजी। तो हम देखेंगे कि 215 400 कितने टाइम्स में आएगा। तो 400 देखिए, 200 का टेबल रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो 200 का गेस कर सकते हैं कि 200 मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम्स में 400 आएगा। तो 200 2 टाइम्स से 400 आता है, बट यहाँ पर 215 है, तो अगर 215 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम लोग 1 टाइम से मिलेंगे। तो 215 1 जा 215, और 400 में से 215 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 185 और ऊपर से कैरी जीरो हो जाएगा, जो जीरो हमारे पास बच गया। उसके बाद 215 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो 1850 है। तो अगर हम देखेंगे, तो अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 1850 से ज़्यादा आ जाएगा, बियॉन्ड आ जाएगा इससे। और 215 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 1720 आएगा, जो कि इससे लेस है, जो हमें चाहिए होता है। तो 215 मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे तो हमारे पास 1720 दैट इज़ 1720 आएगा। इसमें से 1850 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 130। तो यही हमारा ये दोनों आंसर हमारे पास होने वाले हैं। सो हम लिखेंगे, so number of shirts can be stitched is equal to 18 and remaining cloth is 130 सेंटीमीटर और 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो ये जो 18 हमारे पास आंसर है यहाँ पर, ये हमारे पास शर्ट्स हैं, जो कि 40 मीटर में से 18 शर्ट्स हमारे पास स्टिच किए जा सकते हैं, और जो रिमाइंडर बचा 130, ये उतने क्लोथ हमारे पास बच जाएंगे। सो द नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच इज 18 एंड द रिमेनिंग क्लोथ इज़ 130 सेंटीमीटर। और अगर हम 130 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आएगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक